ये केस है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही है जिसको लेके चल रहे हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 इक्वल वाई लिख दोगे, इक्वल एफ एक्स लिख दोगे। मान लीजिए दो रूट्स क्या हो, अल्फा एंड बीटा। K1 K2 मार्क कर लीजिए, K1 K2 मार्क कर लें। अगर ये पॉजिटिव है, पैराबोला कैसा हो गया, अपवर्ड ओपनिंग। फिगर इस तरह से बना लीजिए, बन गई, ये वर्टेक्स हो गया। जो छोटा वाला रूट है अल्फा, K1 से छोटा निकला है, बड़ा वाला रूट क्या है, बीटा, K2 से बड़ा निकला, ये फिगर है, फिगर बन गई। अंतिम केस है, खुद ही कंडीशन लगाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलो बताइए क्या क्या कंडीशन लगेंगी। क्या d ग्रेटर देन इक्वल 0 लगाने की जरूरत है। अगर हम लोग, चूंकि अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला है तो x एक्सिस को तो काट करके ऊपर निकल ही जाएगा। जब x एक्सिस काट करके ऊपर निकल जाएगा तो y कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। जैसे ही हम लोग कंडीशन लगा देंगे f k1 लेस देन 0, k1 पर y नेगेटिव हो, जैसे ही ये कंडीशन इंपोज करेंगे y का साइन माइनस से प्लस चेंज हो रहा है और ग्राफ कैसा है, कंटिन्यूअस। y अगर माइनस से प्लस चेंज हो रहा है, कहीं ना कहीं x एक्सिस कट करेगा, तो वाला रूट मिल गया, क्या बोल दिया उसको, अल्फा, और वो रूट k1 से छोटा आ गया। जैसे ही आपने कंडीशन लगा दी कि k2 पे y की वैल्यू नेगेटिव हो जाए, k2 पे y की वैल्यू नेगेटिव हो जाए, तो y का साइन क्या हो गया, माइनस से प्लस, साइन चेंज हो रहा है। साइन चेंज हो रहा है तो कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस से कट करेगा, जहां कट करेगा रूट मिल गया। कैसा मिल गया, रियल रूट। किससे बड़ा निकला है, K2 से। क्या और किसी कंडीशन की जरूरत है, क्या इससे हम लोग का पूरा काम बन जा रहा है, पूरा काम हो गया। तो d ग्रेटर देन 0 लगाने की कंडीशन नहीं, जब जब y साइन चेंज होगा हम लोग इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी यूज कर ले रहे हैं। क्योंकि कंटिन्यूस फंक्शन है, y अगर प्लस से माइनस चेंज होगा x एक्सिस कट करेगा, रूट रियल हो गया, या y माइनस से प्लस चेंज होगा, कंटिन्यूस फंक्शन है, कहीं ना कहीं x एक्सिस को क्रॉस करेगा, जहाँ कट करेगा वहाँ रूट रियल हो गया। दोनों रूट्स रियल भी हो गए और ये वाला रूट इससे छोटा निकल आया और ये वाला रूट इससे बड़ा है, पूरा हो गया। डाउनवर्ड ओपनिंग होता तो कोई दिक्कत नहीं, अगर डाउनवर्ड ओपनिंग होता, फिर से फिगर वाले हैं, K1 K2 डाउनवर्ड ओपनिंग है, ये फिगर बन गई। ये वाला रूट क्या हो गया, अल्फा, ये रूट क्या हो गया, बीटा। अब की बार कंडीशन, जब डाउनवर्ड ओपनिंग है तो एक्स एक्सिस के नीचे जाना ही जाना है। कोई भी डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला एक्स की सारी वैल्यूज के लिए पॉजिटिव नहीं हो सकता। ठीक, पहली वाली कंडीशन क्या लगा दोगे कि K1 पर y की वैल्यू पॉजिटिव हो। जैसे ही आपने कंडीशन लगाई, प्लस से माइनस साइन चेंज हो गया, एक्स एक्सिस को ग्राफ कट कर देगा, रूट क्या हो गया, रियल, वो रियल रूट K1 से छोटा निकला है। दूसरी कंडीशन, एफ K2 ग्रेटर देन 0, जैसे ही आपने K2 पे y क्यूब पॉजिटिव कर दिया, साइन चेंज हो गया, रूट रियल हो गया, वो रूट K2 से बड़ा निकल आया। पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम लोग कुछ सवाल लगाएंगे, शीट के सवाल लगाएंगे प्लस आईटी के भी क्वेश्चंस लगाएंगे, जल्दी से नोट कर लीजिए। आइए सवाल देखना शुरू करें। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 108 है,
पूछा गया द नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन ऑफ 2 to the power x is equal to -2 plus x minus x स्क्वायर। ग्राफ से ही करना है, इक्वल टू y कर दोगे, y बराबर 2 to the power x ड्रॉ कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं पढ़ा है, तो y बराबर 2 to the power x को ड्रॉ करना है। आप x की वैल्यूज रखते जाइए, y की वैल्यूज मिलती जाएंगी, कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे, उनको ज्वाइन कर दीजिए। स्मूथली ज्वाइन करना है तो ये ग्राफ भी कैसा होता है, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स। एक्स की जगह 0 रखा, 2 to the power 0 क्या हो गया 1। एक्स 1 रखा, 2 to the power 1 कितना हो गया 2। एक्स 2 रखा, 2 to the power 2 कितना हो गया 4। एक्स की वैल्यू -1 रखी, 2 to the power -1 क्या हो गया 1/2। एक्स -2 रखा, 2 to the power -2 क्या हो गया 1/4। अब इन पॉइंट्स को मिला दोगे तो इस तरह से ग्राफ जा रहा है, बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। इधर जैसे जैसे जाएंगे y की वैल्यू कम होती जा रही है, लेकिन x एक्सिस के ऊपर है। तो पॉइंट्स रख रख के बना लिए, इस तरह के फंक्शन बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक ग्राफ आपने बना लिया, पहला बना लिया, अब दूसरा बनाने जा रहे हैं। तो दूसरा ग्राफ कैसे बनाया जाता है मैंने टेक्निक बता दी है। बनाना क्या है, y इक्वल टू -x² प्लस x -2। परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे, सबसे पहले माइनस कॉमन ले लोगे, माइनस कॉमन ले लोगे क्या आ जाएगा x² -x प्लस 2। अब ब्रैकेट के अंदर x² का कोफिशिएंट 1 आ गया, पॉजिटिव आ गया। परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं, कैसे बनेंगे, माइनस इन दोनों टर्म से बनाना है। ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा जाएगा कुलदीप, x² -x, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा जाएगा x² चाहिए, x का कोफिशिएंट कितना है -1, उसका आधा क्या हो गया -1/2 उस। अब इसका स्क्वायर घटाना होता है -1/4। 2 पहले से लिखा है, लिख लोगे। अगले स्टेप में जाओगे, माइनस साइन x -1/2 होल स्क्वायर, और ये हो गया 4 दूनी 8 -7/4। माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे क्या आ जाएगा -x -1/2 होल स्क्वायर प्लस 7/4। किस ग्राफ से कंपेयर करोगे, y इक्वल टू -x²। y इक्वल -x² बताया जा चुका है, डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला। अब आपको शिफ्टिंग से पैराबोला को ड्रॉ कर देना है। शिफ्टिंग ऑफ द कर्व और शिफ्टिंग ऑफ एक्सेस मैं बता चुका हूं। क्या करना होता है, इसको 0 कर देना होता है। x की वैल्यू क्या आ गई हाफ, हाफ कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर, तो 1/2 यूनिट राइट। ये 0 हो गया, ढक लेंगे। y की वैल्यू क्या दिख रही है 7/4, पॉजिटिव नंबर दिख रही है, तो 7/4 पॉजिटिव नंबर है, तो ग्राफ कैसा होगा, अपवर्ड। ग्राफ अपवर्ड शिफ्ट होगा, ठीक है। अब ग्राफ को बनाना है, इसी पैराबोला को शिफ्ट करके लाना है, यहीं बना ले रहे हैं। ये वर्टेक्स 0 0 पे है, यहां से आपको कहां जाना है, राइट 1/2 यूनिट और 7/4 यूनिट डाउन। पैराबोला के वर्टेक्स 1/2 7/4, यही पैराबोला शिफ्ट करके जब बना लोगे, क्या दोनों ग्राफ एक दूसरे को कट कर रहे हैं, क्या कट कर रहे हैं, कहीं कट करें। ये वाला पैराबोला बना लिया गया है, कैसे बनाया गया है, परफेक्ट स्क्वायर बना करके। ग्राफ की पहली वाली क्लास में जब हमने बताया था तो शिफ्टिंग ऑफ द कर्व बताया था, याद है। क्या किया हम लोगों ने, माइनस कॉमन लिया, ये आ गया, परफेक्ट स्क्वायर बना गया, बाद में माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। इस यूनिट से कंपेयर करोगे, इस वाले टर्म को 0 करोगे, x के लिए हाफ आ गई। जब x पॉजिटिव होता है राइट शिफ्टिंग, नेगेटिव होने पे लेफ्ट। जब ये टर्म का काम हो गया, ढक लोगे। y की वैल्यू क्या दिख रही, 7/4, पॉजिटिव नंबर है, अपवर्ड शिफ्टिंग, नेगेटिव नंबर पे डाउनवर्ड शिफ्टिंग। अभी हमने डाउन शिफ्टिंग की है, इसलिए इसको चेक करोगे, 1/2 7/4, 1/2 7/4 चेक करिए एक बार दोबारा। ये यहां गलत लिखा है, ये क्या है प्लस, करेक्शन करिए। अब जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, ये क्या है माइनस, यहां मिस्टेक थी, अब सही हो गया। ग्राफ कितना शिफ्ट होगा, 7/4 यूनिट डाउन। तो जो ग्राफ बनाया गया था वो ठीक बनाया गया था, 1/2 राइट 7/4 डाउन, ग्राफ सही बना था, यहां कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी। अब ठीक,
दोनों ग्राफ क्या एक दूसरे को कहीं कट कर रहे हैं? कहीं भी कट नहीं कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन क्या हो गया? 0। कोई भी रूट रियल नहीं होगा। तो ग्राफ से ही देख लिया हम लोगों ने। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन है, एक सौ नौ। अब कुछ सवाल आप भी ट्राई करोगे, मैं लिख दे रहा हूं, फिर समय दे दूंगा, आप लगाओगे, फिर मैं डिस्कस करूंगा। जैसे कि द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, a b c आर रियल नंबर, ब्रैकेट लिख दें। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर नॉन रियल कॉम्प्लेक्स एंड दिया हुआ है a प्लस सी लेस देन b। चार ऑप्शन दिए गए हैं, 4a प्लस सी ग्रेटर देन 2b। सेकेंड ऑप्शन दिया गया है 4a प्लस सी लेस देन 2b। थर्ड ऑप्शन दिया गया है 4a प्लस सी इक्वल टू 2b। चौथा ऑप्शन दिया गया है नन ऑफ दीज। ये एक सवाल लगाना है। इसी तरह से एक सवाल और दे रहे हैं, 110। इफ ABC are real number and AB greater than 0, A plus 2B plus 4C equal to 0, then the equation AX square plus BX plus C equal to 0 has, पहला ऑप्शन both roots positive, दूसरा ऑप्शन both roots negative, third option opposite sign, roots are of opposite sign। पूरा नहीं लिख रहे हैं। D, both roots both are non-real। चलिए एक सवाल और नोट कर लें, एक सौ 11, 111। इफ A प्लस B प्लस C greater than 9c/4 and the equation ax square plus 2bx minus 5c is equal to 0 has non-real complex roots, then चार ऑप्शन दिए गए हैं, A greater than 0, comma C greater than 0, second option A greater than 0, C less than 0, third option A less than 0, comma C less than 0, and last option A less than 0, C greater than 0। अगला सवाल 112, 112। Let alpha and beta be the real and distinct root
roots of ax square plus bx plus c equal to mod c semicolon where a is greater than 0 and p and q are the real and distinct roots of ax square plus bx plus c equal to 0, then which of the following is true? Which of the following is true? चार ऑप्शन दिए गए, इन ऑप्शंस को बाद में लिख देंगे ए बी सी डी। अभी जब डिस्कस करेंगे तब इन ऑप्शन साथ लेंगे। तो ये चार क्वेश्चंस आपको पहले अटेम्प्ट करने हैं। हम 10 मिनट का टाइम दे रहे हैं, ठीक है? पहले लगाओ फिर बात करते हैं।